प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अपनी एक श्रृंखला चल रही है एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करके, और डेली टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में अपन टेस्ट आईडी 255 आज उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए थे और उनको कैसे आपको हल करना था। उनके बारे में एक एक क्वेश्चन को डिटेल से जानते हैं। देखो, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है अपन पूरा बेसिक से समझते हैं, पूरा अच्छे ढंग से चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसे आपको करना है। एक एक चीज़ अपन लोग यहाँ समझते चलेंगे तो अपन सॉल्यूशन में आराम से पूरा टाइम लगाएंगे, है ना। ये सॉल्यूशन जब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो समझने में उसको टाइम दीजिएगा यार, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, चर्चा करते हैं। आपने क्वेश्चन को टेस्ट पेपर को अप्लाई किया है। आपके सामने क्वेश्चन ये था, 400 के सम गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटा सा पैटर्न आपको बताया हुआ है गुणनखंडों के योगफल के लिए। वैसे डायरेक्टली करना चाहो तो ये हो गया आपके पास 100 गुणा 14। 100 गुणा 14 का मतलब ये हो गया 4 गुणा 25 गुणा 2 गुणा 7, यानी अपन बोलेंगे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1, यही बोलेंगे अपन। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पैटर्न आपको पूरा बताया हुआ है। इस पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बन के आते हैं, सबसे पहले 2 का भाग गया, आपके पास 700 आया। फिर 2 का भाग गया, मेरे प्यारे बच्चों कितना आया, 350 आया। मेरे प्यारे बच्चों फिर 2 का भाग गया, कितना आएगा, 175 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 175 में 5 का भाग गया 35 बार, 35 में फिर 5 का भाग गया 7, 7 और 1। आपके पास क्या आया, 2 की पावर 3 है गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। आपसे पूछा गया है सम गुणनखंडों का योग। मैं दो चीजें बता दूं, अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछता, सम गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 3 गुणा 3 होता और गुणा 2 होता। 3 गुणा 3 9 गुणा 2 18, ये पूरा डिस्कस किया हुआ। ऐसा क्यों होता है, सम गुणनखंडों का योग 2 की पावर 3 का मान है 8। 8 में जिन जिन सम संख्याओं का भाग जा रहा है उनका योग, सम संख्याओं का भाग जा रहा है 2 का 4 का 8 का। मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 के गुणनखंड 4 होते हैं। 2 की पावर 3 में 4 संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन सम गुणनखंड है तो 2 की पावर 3 का मान होता है 8। 8 में टोटल 4 संख्याओं का भाग गया, एक का भाग और जाता है, लेकिन ये विषम है तो सम का योग गुणा 5 का स्क्वायर 25। 25 में जिन जिन संख्याओं का भाग जा रहा है उन सब का योग करेंगे, गुणा 7 की पावर 1 का मान 7, जिन जिन का भाग गया उनका योग कर दो। मेरे प्यारे बच्चों ये अपन गणना कर लेंगे। यहाँ हो गया आपके पास 14 गुणा 31 गुणा 8, गुणा करेंगे 14 गुणा 1 14 गुणा 3 42 और कितना हो गया 43, गुणा कर देंगे अपन इसको 8, सॉरी 14 गुणा 1 14, 14 गुणा 1 है 14। अब देखो 8 गुणा 4 32, इकाई का अंक एक में ही 2 है। 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 3 24 और 3 27, 8 गुणा 4 32 और 34, 3472। डायरेक्ट इकाई का अंक केवल एक में ही आ रहा था यार। थोड़ा सा बस इस प्रकार टाइम को मैनेज करना है। समझ रहे हैं, समझने में पूरा टाइम दीजिएगा, है ना। समझने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक क्या है। मेरे प्यारे बच्चों बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ऑप्शन से अगर गणना करेंगे, अगर ऑप्शन से गणना करेंगे तो 1 सेकंड का समय लगेगा मुश्किल से। अरे भाई 244 है, पॉइंट सब में 2-2 अंकों पे पॉइंट है, 244 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 5 वैसे खत्म हो गया। या तो ये वाला या ये वाला आंसर आएगा। अब 4 का भाग अंतिम 2 अंकों में, यहां भी 4 का भाग जा रहा है, यहां भी 4 का भाग, यहां भी 4 का भाग। बाई ऑप्शन से गणना कर लेंगे, या आपको पता है HCF ज्ञात करना होता है, पॉइंट सब में 2-2 अंकों पे ऑलरेडी समान है, भाग विधि लगाओ और गणना करो। क्यों भाग विधि लगाएं जब आपके पास ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं,
क्यों पूरी डिटेल से गणना करें, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यार, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, सबसे बड़ा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटर कॉमन डिवाइजर या फैक्टर। ठीक है, तो बड़ा 4 हो गया यार। मेरे बच्चों देखो, बहुत सिंपल सी ये गणना है, मैं क्वेश्चन में कुछ गणना आपको समझाता हूं, ध्यान देना। देखो आपके पास यहां लिखा हुआ है का, ऑफ का मतलब है का, ध्यान देना, एक एक चीज को समझिएगा। 75 माइनस 50 अपनी जगह, भाग अपनी जगह, 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 10, फिर आएगा प्लस का साइन, फिर भाग से पहले का को हल करते हैं, बोर्ड मास का नहीं है, का को हल करते हैं। 36 भाग 4 गुणा 6 24, फिर गुणा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, गुणा, गुणा में है आपके पास 2, ये ब्रैकेट में पहले इसको हल करो आप, 5 गुणा 2 10, इसका मान 10 आया, 18 में से 10 गया, तो 18 में से 10 गया, कितना बच गया आपके पास, 8 बच गए। 18 माइनस 10, अब इनको हल कर लो यार मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया 5, 75 माइनस 5 हो गया 70, प्लस 36 में 24 का भाग देंगे, 1.5 हो गया, 1.5 गुणा 2 गुणा 8 16, 16 को 1.5 से गुणा किया, कितना हो गया, 24 हो गया, 24 और 70 बोलो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो आपसे पूछा गया इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज का मतलब इनका आप योग ज्ञात करो भाई, बेसिक सा एवरेज पूछा है। देखो अंतर जब समान होता है ना, तो अपन एवरेज ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, एवरेज ज्ञात कर लेते हैं, पहली और अंतिम बटा 2। एक काम कीजिएगा, आप ऐसे जोड़ लो, 500 600 700 800 900, 900 तो योग ये हो गया, समझ रहे हो बात को मेरे प्यारे बच्चों, ये 17 है, तो इस 95 को 100 कर लो, 5 यहां जोड़ दो और 8 यहां जोड़ दो, 100 और 100 200, 100 और 100 200, सुनना, अब आपके पास ये हो गया 276, कितना हो गया, या मान लो 200 के बाद में 70 देख लो, 200 के बाद में 70 और 300, 300 हो गया, ये हो गया 306, ये हो गया 306 और 9 कितना हो गया, 315, 315, 17 में से 13 जोड़ लिया था 4, 319, 900 में 319 और जोड़ेंगे तो योग आ गया 1219, और 1219 में किसका भाग देंगे, 5 का भाग लगा लेंगे। 19 गुणा 2 38, 12 गुणा 2 24, 5 का भाग दिया 243.8। जब भी किसी संख्या में 5 का भाग देना है, संख्या को डबल करके एक अंक पे पॉइंट लगा दो, संख्या को डबल करो, एक अंक पे पॉइंट लगा दो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन जो पार्ट है उसको थोड़ा सा फास्टली करना सीखो, बाकी गणनाएं बड़ी आसान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, कभी भी समीकरण नहीं बनानी है, बहुत सिंपल सा तरीका है ना, सबसे जबरदस्त तरीका इस क्वेश्चन का, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात। मेरे प्यारे बच्चों, जो इनकम है वो इनकम का अनुपात दे रखा है 7:4, और मेरे प्यारे बच्चों उनका वे एक्सपेंसेज है उसका अनुपात दे रखा है 3:1। पहला काम, दोनों अनुपात लिखो, क्रॉस में गुणा करो, 4 गुणा 3 12, 7 गुणा 1 7, दोनों अनुपात लिखो, क्रॉस में गुणा करके अंतर देखो, 4 गुणा 3 12, 7 गुणा 1 7, 12 और 7 अंतर कितना आया, 5 का। प्रत्येक की बचत 4800 रुपये, 4,800, 4800 रुपये, 4800 रुपये। तो भैया पहले के बट्टा में भी 4800, दूसरे के बट्टा में भी 4800, फिर लास्ट वाले अनुपात को फिर क्रॉस में गुणा करना, 4800 गुणा 1 4800, 4800 गुणा 3 14,400, नीचे वालों का अंतर कितना आया, 9,600,
ऊपर वालों का अंतर आया है 5, नीचे वालों का अंतर 9,600। अंतर को अंतर के बराबर कर देते हैं। कुछ याद है, ऐसा पैटर्न है। 5 का मान 9,600 है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 का मान 9,600 में 5 का भाग देंगे, आई थिंक 1920 आ जाएगा। बोला उनकी मासिक आय का योग बताइए, उनकी मासिक आय का योग बताइए। मेरे प्यारे बच्चों आय है 7 और 4 11, 1 का मान 1920 है। 1920 को 11 से गुणा करो, 11 गुणा 0, 11 गुणा 2 22, 11 गुणा 9 99, 99 और 2 101, 10 असल, 11 एकम 11 और 10 21, 21,120। ये बहुत ही एक जबरदस्त पैटर्न होता है, आपस में क्रॉस में गुणा करने वाला, बहुत बेहतरीन पार्ट है, विशेषकर ध्यान देना इस पार्ट का। देखो ग्राफ देखो, निम्न तालिका गरीबी रेखा से नीचे के 4 शहरों की प्रतिशत जनसंख्या और पुरुष और महिलाओं का अनुपात दर्शाती है। ये तो देखो गरीबी से नीचे वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। गरीबी रेखा से नीचे पुरुष और महिला है, गरीबी रेखा से ऊपर पुरुष और महिला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनेगा, यदि शहर सी की कुल जनसंख्या 8,000 है, कुल जनसंख्या 8,000 है, 8,000 में से गरीबी रेखा से नीचे वाले 20% है। अगर नीचे वाले 20% है तो ऊपर वाले 80%। सी में गरीबी रेखा से ऊपर वाले, गरीबी रेखा से ऊपर वाले 8,000 का 80%, 8,000 का 80%, बोलो कितना आएगा? 6,400। गरीबी रेखा से ऊपर वाली महिलाओं की संख्या, मेरे प्यारे बच्चों ये है गरीबी रेखा से ऊपर है, और पुरुष और महिला किस अनुपात में है? 5:3 में। क्या 6400 को 5:3 में डिवाइड कर सकते हो? 5 और 3 का योग कितना हो गया? 8। मेरे प्यारे बच्चों 8 का मान 6,400 है, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 800। आपसे महिलाओं की संख्या पूछा है, महिला है 3, 8 गुणा 3 है 2400, और पुरुषों की संख्या पूछता 8 गुणा 5 है 4,000। गणना बड़ी आसान है, बड़ी सिंपल है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक आदमी 8% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक माप से 25% कम माप के बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब 1,000 ग्राम बेचना था, बोल रहा है 25% कम बेचता है। 1,000 का 25% 250 ग्राम। वास्तविक माप 1,000 बेचता था, बोल रहा है 25% कम बेचता है वास्तविक माप से। 1,000 का 25% 250 ग्राम, यानी बेच 750 ग्राम ही रहा है, लेकिन 8% लाभ पर बेचता है। 1,000 का 8% 80 हो गया। अरे जो लाभ दे रखा है वो लाभ है 8%, 80 हो गया। इसका मतलब बेचेगा कितने में? 1,080 में, 25% कम। मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट या लॉस उस पे होता है जो वजन तोल कर दिया जाता है, तोला जाता है। तो तोल कर बेचा कितना? 750। 8% लाभ का मतलब कितना हो गया? 1,080। 750 से 1,080 कितना लाभ हो गया? 330 का लाभ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 330 का लाभ हुआ किस पर है? 750 पर। और परसेंट ज्ञात करने हैं, गुणा 100। गणना कर लीजिएगा, 0 से 0, 25 का भाग 4, 25 का भाग 3, 3 का भाग 33 में 11 बार, 11 गुणा 4 है 44%। मेरे प्यारे बच्चों आगे क्वेश्चन दे रखा है, 33% की छूट के बाद एक वस्तु 2,546 रुपए में बेची जाती है। डिस्काउंट किस पर मिलता है? MRP पे। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर MRP 100 रुपए है तो 33% का डिस्काउंट है, बेचेगा कितने में? 67 में बेचेगा। और 67 का मान कितना दे रखा है? अरे 2,546 दे रखा है।
एक का मान कितना हो गया, 2546/67। अंकित मूल्य MRP पूछा है, किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। आप भाग लगाएगा, आई थिंक ये भाग 4 बार चला जाएगा। क्यों जा रहा है क्या 4 बार भाग, देखो 4 बार 3 बार। आपके पास देखो, इसकी गणना करेंगे अपन लोग, 67 का यहाँ भाग लगाएंगे। अगर अपन 67 को 4 से गुणा करेंगे तो भैया 67 को 4 से गुणा करने पे तो ज़्यादा चला जाएगा ये, है ना। तो अपन इसको 3 से गुणा करेंगे। देखो 67 गुणा 3, ये आपके पास वैल्यू है। 67 को 3 से गुणा किया, 7 गुणा 3 21, शेष 2, 7 6 3 गुणा 6 18, 201 हो गया क्या। रिमाइंडर बच गया 3 5 6, 67 गुणा 6 हो जाएगा क्या। 67 गुणा 8 होगा भी, 8 गुणा 7 56, 8 गुणा 6 48, ये 38 बार कैंसिल होगा। 38 गुणा 100, 3800 रुपये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3800 रुपया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि डाइवर्स में तो 1060 रुपये हो गई और 1 वर्ष में 1000 रुपया हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों सुन लो लैंग्वेज को, 1 वर्ष में 1000 रुपया हो गई, 1000 रुपया अमाउंट है 1 साल का, और 2.5 साल 2.5 ईयर्स का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपके पास 1060 रुपया है। 1000 से जो 1060 बढ़ा है, क्या वो ब्याज ही बढ़ा है। मूलधन तो फिक्स होगा। कितना ब्याज बढ़ा है, 60 रुपये का ब्याज बढ़ा है। अब ये 60 रुपये का जो ब्याज आया है ये कितने साल का आया है, 1.5 साल का ब्याज आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 साल का ब्याज 60 में 1.5 का भाग दो, कितना रुपये आया, 40 रुपया ब्याज आया। अगर आपसे ये पूछता कि मूलधन बताओ, देखो 1000 रुपया 1 साल का अमाउंट है, 1 साल का ब्याज 40 है, 40 कम कर दो, मूलधन आ जाएगा आपके पास 960 रुपये। अब ये 40 रुपये का जो ब्याज आया है वो किस पर आया है, 960 पर आया है। 40 रुपये का ब्याज 1 साल का आया है, 1000 रुपया मूलधन है, सॉरी अमाउंट है, तो मूलधन 960, 40 का ब्याज 960 पर आया, परसेंट ज्ञात करने हैं, गुणा 100। देखो 0 से 0, 4 का भाग गया कितनी बार, 24 बार, 100/24, 100/24 क्या दोनों में भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 25/6%, 25/6%, 4.17%। अरे ये आएगा 4.1666 चलता हुआ जाएगा, 25/4। हाँ जी, किसी धनराशि पर बार बार ऐसे क्वेश्चन का विशेष कर ध्यान देना है। 2 वर्ष के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 7200 रुपया है। मेरे प्यारे बच्चों दर कितनी परसेंट है, 50। बार बार एक चीज बताई जा रही है, 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर ये होता है 50 गुणा 50/100। ये लो भाई 2 वर्ष का अंतर 25 है। अरे 2 वर्ष का अंतर कितना है, 25 है। इसका मतलब 25% का मान 7200 के बराबर है। 100% का मान 7200 गुणा 4, 2 वर्ष। अरे 2 वर्ष में पहले साल का ब्याज 50, दूसरे वर्ष का ब्याज 50, साधारण ब्याज भी 50 और 50 100 तो होगा। अब चक्रवर्ती ब्याज पहले वाले ब्याज पर ही तो ब्याज और लगता है यार, 50 का 50%, 50 गुणा 50/100, तो ये चक्रवर्ती ब्याज आ गया 125 और साधारण ब्याज आया 100। तो अंतर तो 25 का ही तो आया है ना। तो 2 वर्ष का लिए जो अंतर है ये अंतर यही होता है, 2 वर्ष का अंतर यही होता है। 25 की वैल्यू 7200 के बराबर, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% का मतलब 1 का मान 7200 है, 4 का मान 72 गुणा 4 288। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, M1 अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, ध्यान देना।
M1 अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, M2 अकेला उसी कार्य को 70 दिन में कर रहा है। M2 अकेला 70 दिन में कर रहा है। और आगे बोला M3 की सहायता से वे उस काम को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। M1, M2 और M3 मिलकर काम करते हैं तो 7 दिन में हो रहा है। LCM कितना आ गया? 70। पहला काम है लघुत्तम, जो लघुत्तम आएगा वो टोटल वर्क है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना होता है? एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य 70 में 14 का भाग 5 बार, 70 का भाग 1 और 7 का भाग 10। मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। देखो, M1 एक दिन में 5 काम कर रहा है, M2 एक दिन में 1 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में 6 काम करेंगे और तीनों एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, M3 जो आपका है, M3 वो 10 माइनस 6 एक दिन में कितना काम करेगा? 4। M3 को लगने वाला जो समय है वो आएगा 70/4। 17 गुणा 4 68, 17.5 दिन। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। दो पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ए टंकी को 20 मिनट में भरता है, बी टंकी को 24 मिनट में भरता है। क्वेश्चन बोल रहा है तीसरा पाइप 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। ABC एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। 15 मिनट में टैंक भर रहा है जब कौन कौन काम कर रहा है? A, B और C काम कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, लघुत्तम आया 60। लघुत्तम के बाद एफिशिएंसी, क्षमता ज्ञात करेंगे। 20 का भाग 6, 24 का भाग 5, 15 का भाग 8। पहली कंडीशन, तीनों टंकी, देखो टंकी 20 मिनट में भरी जा रही है, एफिशिएंसी पॉजिटिव। टंकी 24 मिनट में भरी जा रही है, एफिशिएंसी पॉजिटिव। और यहाँ भी 15 मिनट में टंकी भरी जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 8 भी किसका आएगा? प्लस का, माइनस मत कर लेना। तीनों कंडीशन में टंकी भरी गई है। 6 क्षमता अकेले ए की है, 5 अकेले बी की है, जबकि 8 किसकी है? ए, बी और सी की। अब आपको सबसे पहले सी की क्षमता ज्ञात करनी है। सी की क्षमता आएगी तीनों की क्षमता के योग में से ए और बी का योग घटाएंगे। तीनों की क्षमता का योग 8 है, 8 में से ए और बी 11 घटाएंगे, सी की क्षमता -3 आएगी। ध्यान रहे, माइनस का मीनिंग ये है सी टंकी को खाली करता है। सी टंकी को खाली करने वाला नल है, इसका मीनिंग ये हुआ है। माइनस का मतलब है खाली करना। अब सी को काम करना है, सॉरी यहां 60 लिख दिया ना, हाँ सॉरी ना, यहाँ 120 है ना, 120। 120 में 20 का भाग 6, 24 का भाग 5 और 15 का भाग 8 है ना। तो टोटल काम कितना करना है? 120 करना है। कितना करना है? 120 करना है। सी 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, माइनस का मतलब है खाली करना होता है। 120/3, सी 40 मिनट में टंकी खाली कर सकता है। 40 मिनट में पूरी टंकी खाली करता है। क्षमता, मेरे प्यारे बच्चों, क्षमता का मतलब ये हो गया है, देखो 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है। अब 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, 40 मिनट में टंकी पूरी ही खाली हो रही है, तो 40 गुणा 3 120। अगर 1 मिनट में 4 गैलन खाली करता, क्षमता का मतलब उस टंकी की धारिता कितनी है, टोटल कितना पानी आ जाएगा। अगर 4 गैलन खाली करता, 40 गुणा 4। 5 गैलन खाली करता, 40 गुणा 5। गलती से ये मत मान लेना कि टोटल काम 120 है, क्षमता भी 120 आ गई। यार यहाँ 3 गैलन प्रति मिनट था, अगर ये 12 गैलन प्रति मिनट होता तो 40 गुणा 12,
480 धारिता होती है उसकी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर को 45 मिनट में तय करती है, शेष 43 किलोमीटर को दूरी 35 मिनट में तय करती है। औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल दूरी 41 और 23, 64 किलोमीटर। मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, कोई बात नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे से गणना कर लेंगे फिर। ठीक है, 41 और 64, सॉरी 41 और 23 है, 64 किलोमीटर की दूरी है, 45 और 35 80 मिनट में तय कर रही है। तो औसत चाल, एवरेज स्पीड, कुल दूरी बटा कुल समय, समय 80 मिनट को घंटों में बनाएंगे, 80 बटा 60, ये ऊपर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप गणना करेंगे, 0 से 0, 8 गुणा 6, 48 किलोमीटर प्रति घंटे आया है। और बदलना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, 5 बटा 18 से गुणा कर दीजिए। 6 का भाग 3 बार, 6 का भाग 8 गुणा 5, 40 बटा 3, 13 सही 1 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड, 13 सही 1 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। आगे वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। समान दिशा में चालों का अंतर, विपरीत दिशा में चालों का योग। तो 60 और 95 का अंतर हो गया 35 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे देखो, तेज रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार किया है। अगर रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार किया है तो दूरी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई हो जाएगी। धीमी वाले की स्पीड 60 है तो भैया उस व्यक्ति की स्पीड भी कितनी होगी, अरे 60 ही होगी। अरे उसी गाड़ी में तो जा रहा है वो, तो जो रेलगाड़ी की स्पीड है वो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति की स्पीड हो गई। अब तेज गति वाली गाड़ी ने व्यक्ति को पार किया है, खुद की दूरी तय की है, और खुद की दूरी तय करने में 36 सेकंड लगे। तेज गाड़ी की लंबाई पूछा है, लंबाई यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय, 35 किलोमीटर प्रति घंटे। मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5 बटा 18, और खुद को पार करने में 36 सेकंड लगे। 18 का भाग 2 बार, 350 मीटर। ये तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई। आगे क्वेश्चन देखो, प्रवाह की दिशा में डाउन स्ट्रीम, प्रवाह की दिशा डाउन स्ट्रीम धारा के साथ नौका की चाल, धारा के साथ दोनों चालों का योग होता है। धारा के साथ दोनों चालों का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, योग होता है। प्रवाह के विपरीत अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत चालों का अंतर होता है। धारा के विपरीत चालों का क्या होता है, अंतर होता है। बार बार इस चीज को पढ़ा है, जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है दोनों को जोड़कर 2 का भाग, और छोटी ज्ञात करना है दोनों को घटाकर 2 का भाग। तो यहाँ से जो नाव की चाल आएगी, नाव की चाल आएगी, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा की चाल कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। बोला स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलना है, स्थिर पानी में, ना धारा के साथ ना धारा के विपरीत। बोलो स्थिर पानी में, ये चाल स्थिर पानी में ही आई है। ये जो चाल आई है, ये चाल स्थिर पानी में कितनी आई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी दूरी तय करना है, 24 बटा 10। स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मेरे प्यारे बच्चों 24 बटा 10, 2.4 घंटे यार। ठीक है, देखो नेक्स्ट, पी और क्यू क्रम से 28,000 और 42,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पी ने पूंजी लगाई 28,000 और क्यू ने पूंजी लगाई 42,000। पी 8 महीने के लिए निवेश करता है और क्यू 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। लाभ का मतलब प्रत्येक की पूंजी गुणा प्रत्येक का समय।
मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। पी की पूंजी 28,000 गुणा 8 महीने, क्योंकि पूंजी 42,000 गुणा 12 महीने। पूंजी को समय से गुणा कर दो, लाभ का अनुपात आ जाएगा। 3 0 खत्म हो गए। 14 का भाग 2, 14 का भाग 3, 4 का भाग 2, 4 का भाग 3। मेरे प्यारे बच्चों अनुपात क्या हो गया? 4:9, लाभ का अनुपात हो गया। क्या टोटल लाभ 21,125 को 4:9 में डिवाइड कर सकते हैं? 4 और 9 13। मेरे प्यारे बच्चों 13 का जो मान है वो 13 का मान 21,125 है। तो 1 का जो मान है वो 21,125 में 13 का भाग लगाओ। 13 का भाग लगाएंगे, 13 एकम 13, 21 में से 13 गया, कितना बच गया? 8 81। 13 गुणा 6 78, शेष बच गया 3 32। 13 गुणा 2 26, 32 में से 26 गया 6। 13 गुणा 5 65। 1 का मान, किसका लाभ पूछा है? पी का लाभ 4 रुपया है। पी का लाभ 4 रुपया है। 1625 गुणा 4, 16 गुणा 4 6400 और 100 6500 रुपये। क्यों का लाभ पूछता? 1625 गुणा 9 हो जाता है यार, सिंपल करना है। आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि किया गया है। 14.28%। 14 जमा 2/7%, 1/7। इसका मतलब ये हो गया लंबाई में 1 की वृद्धि हुई, इसका मतलब एरिया भी 1 बढ़ गया। अरे 7 से कितना हो गया? 8 हो गया। आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की गई। क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखना है तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा। पहले 7 था, अब 8 हो गया। वापिस 8 से 7 पर आना है। कमी करेंगे कितने की? 1 की। किस पर? 8 पर। परसेंट ज्ञात करने हैं, गुणा 100। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। 1/8 का मतलब कितना होता है? 12.5% होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखा है, क्षेत्रफल पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुणा भुजाई स्क्वायर 1/9। सेमी दे रखा है तो आंसर आएगा वर्ग सेमी। अब डिपेंड कर रहा है ऑप्शन पे। मेरे प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे? √3 से गुणा कर दे। ऊपर भी √3 से, नीचे भी √3 से। क्या फायदा हुआ? √3 गुणा √3 3, और 3 का भाग 9 में गया 3 बार, ऊपर बच गया 1। 4 गुणा 3 12 गुणा √3 वर्ग सेमी, सेमी स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन दे रखा है। 1/12 गुणा √3 सेमी स्क्वायर। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ के तीनों समीपवर्ती फलकों का क्षेत्रफल है। भैया तीनों फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब एक का तो हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे समीपवर्ती फलक है तो तीनों फलकों का दे रखा है, एक दूसरे से जुड़ी हुई तीनों फलकों की बात चल रही है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। जैसे मान लो ये आपके पास इधर नीचे वाली जो फलक है, इसके समीपवर्ती ये वाली फलक हो गई और ये वाली फलक और आ गई, तो तीनों का एरिया आ गया। एक का लंबाई गुणा चौड़ाई मान लिया 5 सेमी स्क्वायर है, एक में चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ जाएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ जाएगा एक में, मान लो 16 सेमी मान लिया, और एक में क्या हो जाएगा? ऊंचाई गुणा लंबाई। भाई तीनों का आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आप जिस कमरे में बैठे हो उसी में देखिएगा, फर्श जस्ट बगल में, जस्ट बगल में। ठीक है, तीनों समीपवर्ती। जो नीचे वाली जो फर्श है उसके दोनों अगल बगल की ओर देखिएगा, तो नीचे वाली का तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एक साइड में आपके पास चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक साइड में ऊंचाई गुणा लंबाई। ये दे रखा है। घनाभ का आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है? इसका मान दे रखा है 20 सेमी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आयतन क्या होता है? आयतन होता है L गुणा बी गुणा एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा,
इन सबको गुणा करो। आप गुणा करेंगे तो लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई स्क्वायर, ऊंचाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई स्क्वायर। क्या इनको अपन ऐसे बोल सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन सब का स्क्वायर बराबर 16 गुणा 5, 80 गुणा 20, 1600 सेमी स्क्वायर। क्या इसका स्क्वायर हो गया क्या? आपको आयतन चाहिए, आयतन का मतलब रूट ज्ञात कर दे, 1600 का रूट 40 सेमी क्यूब। अच्छा सॉरी, ये सारी वैल्यू आपके पास दो बार गुणा हो जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे आपके पास जो पावर है वो पावर आपके पास 6 आ जाएगा। क्यों? लंबाई गुणा लंबाई, भाई चौड़ाई गुणा चौड़ाई, ऊंचाई गुणा ऊंचाई, तो ये 1600 बन गया आपके पास। इसका आपको रूट ज्ञात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 40 सेमी क्यूब। ठीक है, 8 अंकों की संख्या है, 72 का भाग देना है। मेरे प्यारे बच्चों 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9। पहले 8 का भाग देंगे लास्ट के 3 अंकों में, बाकी कुछ भी हो। 8y6। भैया अगर इस संख्या में आपको 8 का भाग देना है तो देखो 8 का भाग 8 में पूरा पूरा जा रहा है, y का मान 1 हो सकता है, और 16 के बाद में 8 गुणा 5, y का मान 5 हो सकता है, और ये 12 गुणा 8 96, y का मान 9 हो सकता है। 816 में भी भाग पूरा जाएगा, 856 में भी 8 का भाग पूरा जाएगा, और 896 में भी भाग पूरा जाएगा। y का मान 1 5 9। क्वेश्चन बोला है y का सबसे बड़ा मान, y का सबसे बड़ा मान 9 हो गया। सबसे बड़ा मान y का लेना है, अब रख दो क्वेश्चन में 3 4 2 अक्स 1 8, y का मान 9 6। मेरे प्यारे बच्चों किसका भाग देना है? 8 का लगा चुके हैं 9, अंकों के योग में 9 का भाग देना होता है, अंकों के योग में। मेरे प्यारे बच्चों 4 3 7 और 2 9 हो गया, छोड़ दो। 8 और 1 9 हो गया, छोड़ दो। 9 में 9 का भाग गया, छोड़ दो। अब ये बच गया 6, यहां बच गया अक्स, तो 9 का भाग जाएगा, अक्स की जगह 3 आएगा। अरे 6 3 9 तब भी भाग जाएगा, अक्स की जगह 3 रखो, अक्स की जगह 3 रखा, 9 गुणा 3 27, प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे 9, और पूरे का रूट ज्ञात करना है। 27 और 9 36, 36 का रूट है 6। ठीक है, ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका टेस्ट नंबर 5। जो भी श्रृंखला है सारी श्रृंखलाओं को स्टेप बाय चर्चा करेंगे अपन लोग। देखो समझने में अपन टाइम लेंगे ना, अपने समझने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, एक एक चीज़ों को बिल्कुल टाइम लेते हुए अपन चीज़ों को समझेंगे ताकि कंसेप्ट पूरा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट डीटीएस में आपके साथ। थैंक यू।